Hello students, welcome to the amazing platform of NCERT वाला। तो my dear students, आप सभी के लिए मैम एक सरप्राइज लाई हैं। तो आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं लॉ से रिलेटेड, तो बस आपकी सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक सरप्राइज। मैम प्लीज। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज इसरा खान। क्या हाल चाल है? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत ही धांसू, बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी। तो मैम आज सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको लॉ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, जो ये जानना चाहते हैं कि लॉ में क्या स्कोप है, क्या ऑप्शंस हैं, आप भी जानते होंगे कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी होती है, बहुत सारे सिलेबस होते हैं, तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल मैम, मुझे आपसे बहुत सारे डाउट पूछने हैं। मतलब मैं जब भी लॉ का नाम सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बुक्स है। तो मैम देखिए, पढ़ाई तो हर एक फील्ड में करनी होती है, मेहनत करने वाले को ही कामयाबी मिलती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं, अगर मैं उनकी पढ़ाई की बात करूं तो डेफिनेटली ये जो एग्जाम है, यानी कि अगर हम लोग लॉ की बात करें, लॉ के एक अच्छे NLU में एडमिशन लेने की बात करें तो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन हाँ मैम थोड़ा तो लेवल है। ओके, तो मैम साइंस स्टूडेंट्स जो होते हैं, क्या वो भी लॉ के लिए 12th के बाद में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। साइंस स्टूडेंट्स, कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स, लॉ में जिनको भी इंटरेस्ट है, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि मैम जो समाज के अंदर जो लॉज हैं, अगर आप इन सारी चीजों के बारे में जानोगे तो कहीं ना कहीं अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। तो डेफिनेटली मैम साइंस स्टूडेंट्स दे सकते हैं और अच्छे से स्कोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेहनत करना उनको अच्छे से ही आता है। तो मैम ये जो लॉ में बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स के नाम ले सकते हैं, तो क्या ये होता है या और भी कोई ऑप्शंस होते हैं? मैम लॉ के अंदर देयर आर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस जो लॉ करने के बाद आपके पास ओपन होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा मैम कि मतलब लॉ करने के बाद ऐसा होता है ना कि यार वकील बनना है या लॉयर या एडवोकेट बनना है, लेकिन मैम बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो लॉ के बाद होते हैं। मैम प्लीज हमें एक एक करके बिल्कुल समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम लोग लॉ एज अ करियर ऑप्शन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो खुल जाते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो मैम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है उनको कि यार जाने क्रिमिनल केस क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में, क्राइम में इंटरेस्ट रखते हैं, सीरीज वगैरह देखते हैं ना, बिल्कुल तो मैम के नाम लेते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, प्लीज जल्दी से बता दीजिए। तो बेसिकली अगर हम लोग लॉ करते हैं तो लॉ के बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मार्केट के अंदर। अगर आप बात करिए जैसे कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट फर्म्स को ज्वाइन करने की, तो वहां पे भी कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर बहुत सारा मतलब आप अर्न कर सकते हो, सैलरी बहुत हाई होती है। साथ ही साथ अगर आप बात करो लिटिगेशन की, तो वो सारे स्टूडेंट्स ना जो पहले से ही बड़ा मतलब उनका एक लीडरशिप वाला होता है कि यार मतलब अलग ही उनका रुतबा होता है, तो वो अगेन एडवोकेसी या लॉयर बन सकते हैं, लिटिगेशन की फील्ड के अंदर जा सकते हैं। और मोर ओवर अगर हम लोग बात करें जुडिशरी की, जिसका मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो स्टेट स्पेसिफिक जुडिशरी के लिए वैकेंसी निकालते हैं जजेस की, और उस एग्जाम को क्रैक करके आपकी पोस्टिंग होती है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और जहां पे आप प्रमोशन पाते पाते आप भारत के चीफ जस्टिस भी बन सकते हो, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी मतलब एक जज बन सकते हो, और इंडिया के बहुत सारे जजेस ऐसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस भी रहे हैं। तो साथ ही साथ मैम टीचिंग एज अ करियर ऑप्शन, अगेन अगर आप बात करो यहाँ पे UGC नेट की, इस एग्जाम को क्रैक करके आप एज अ प्रोफेसर टीचिंग भी कर सकते हो, अगेन लीगल रिसर्चर बन सकते हो। बहुत सारे ऐसी फील्ड ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अगेन अगर हम लोग जर्नलिज्म की बात करें, एक जर्नलिस्ट बनना, या मतलब अगर आपको लिखना पसंद है, आपको जो भी पॉलिसीज हैं सरकार की उनके बारे में बात करना पसंद है, तो ये सारी चीजें आपके लिए ओपन हो जाती हैं। और लास्टली जो मतलब मैम जानती हैं UPSC IAS एग्जामिनेशन, वो भी एक ऑप्शन होता है जो ओपन होता है मैम स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो लॉ एज अ करियर को चूज करते हैं तो कहीं पे मैम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है एज सच कि मतलब एक ही फील्ड में आपको प्ले करना है। यू कैन पिक एंड चूज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ओके मैम, तो मेरा एक क्वेश्चन है, अब आपने इतना कुछ बता दिया है, इसका नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही होगा, जैसे अगर हम JEE कर रहे हैं तो हमारे लिए IITs होते हैं, ठीक है, हम नीट कर रहे हैं तो हमारे लिए एम्स होते हैं, तो हमें अगर लॉ में बहुत आगे जाना है तो हमें कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना होता है? देखिए मैम, सिमिलरली जैसे अगर हम लोग साइंस बैकग्राउंड की बात करें, उसी तरह से लॉ बैकग्राउंड के अंदर भी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ देयर आर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। भारत के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आप देखिए चूज कर सकते हैं टॉप मोस्ट नेशनल यूनिवर्सिटीज से। जैसे आप बैंगलोर में द मोस्ट जब प्रेस्टिजियस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि जो एग्जाम की मैं बात करने यहाँ पे आई हूँ, क्लैट एग्जामिनेशन के जो मैम टॉपर्स होते हैं ना, वो इन यूनिवर्सिटीज में होते हैं, इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में होते हैं।
अगर हम लोग बैंगलोर की NSLIU की बात करें, NLU दिल्ली की बात करें, नालसार हैदराबाद की बात करें, कोलकाता के अंदर है NLU जोधपुर, मेरे साथ की एक टॉपर थी वो GNLU की थी, आज को वो जज है यूपी जुडिशरी के अंदर। NLU भोपाल हो गया आपका, लखनऊ के अंदर एक NLU है। तो ये कुछ टॉप मोस्ट NLUs हैं जैसा कि आपने पूछा। तो मैम ये NLUs के अंदर स्टूडेंट्स एनरोल करा सकते हैं अपना अच्छी रैंक सिक्योर करने के बाद, और उनका फिर प्लेसमेंट भी मैम बहुत अच्छा होता है। ओके मैम, फिर जो ये क्लैट एग्जाम के बारे में आप हमें बता रहे हैं, थोड़ा सा इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ये एग्जाम किस तरह से दिया जाता है, थोड़ा सा बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो ये जो क्लैट एग्जाम है मैम, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक साल ड्रॉप लेते हैं। ओके, तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो अपियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी करेंटली क्लास 12th में है, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं मैम। तो अभी हाल ही में 3 दिसंबर 2023 को ये क्लैट 2024 एग्जामिनेशन होने भी वाला है। तो 12th पास स्टूडेंट्स, अपियरिंग स्टूडेंट्स जो ड्रॉपर्स हैं, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, और कोई एज सच मैम अपर एज लिमिट नहीं है। ओह वाओ। तो मैम 12th कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे कोई भी स्ट्रीम से, हाँ, कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम हो, ह्यूमैनिटीज फॉर दैट मैटर, आर्ट्स साइड होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो डेफिनेटली अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन और, मैंने सुना है कि एग्जाम के पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं, ऐसा कुछ है क्या? पैटर्न तो मैम थोड़ा सा जैसे MCQ बेस्ड पैटर्न होता है। अगर हम लोग क्लैट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट की बात करें, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि मैम हम लोग जैसे अपने पेपर्स में देखते थे इंग्लिश पैसेजेस होते थे मैम, तो उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना रहता था। इस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उन्हीं पैसेज के ऊपर आपको अपना अप्रोच, प्रैक्टिकल माइंड अप्लाई करके आपको इनका जवाब देना होता है। मतलब वैसे ही जैसे हम इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होता है, राइट हायर वर्जन इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी। राइट मैम। तो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसा कि मैंने बोला 0.25 की मैम यहाँ पे नेगेटिव भी होती है, तो मतलब थोड़ा वाइजली आपको अटेम्प्ट करना होगा इसको। और अगर हम लोग सब्जेक्ट्स की बात करें, क्योंकि मेन तो फोकस इसी पे कि यार क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो मैम इसमें इंग्लिश पूछी जाती है, जो 100% में 20% का रोल होता है इंग्लिश का। करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, मैम करंट अफेयर्स का वेटेज तो आप जान ही रहो, तो 25% जो रेशियो है वो करंट अफेयर्स का है। उसके बाद लीगल रीजनिंग यानी कि जो समाज के अंदर जो जनरल लॉज हैं, 25% उससे पूछा जाता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं। तो ये मैम पूरा पैटर्न है क्लैट एग्जामिनेशन का। ओके मैम, तो मेरे मोस्टली सारे डाउट्स सॉल्व हो गए हैं। राइट मैम। तो मैम अगर किसी स्टूडेंट को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब अभी भी हम पूरा डिटेल में नहीं समझा पाए होंगे, तो कुछ सोल्यूशन बता दो प्लीज। तो मैम इसी के लिए मैं आई हूँ मैम। अगर स्टूडेंट को कुछ और क्लैरिटी, डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए लॉ के बारे में भी, और किस तरह से आपके ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं आफ्टर चूजिंग लॉ एज अ करियर ऑप्शन, तो इसके लिए मैम एक वेबिनार होने वाला है एक्चुअली। तो ये फ्री वेबिनार है, और डीपर क्लैरिटी लेने के लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हमारे लॉ वाला की जो स्टार फैकल्टीज हैं, शिवानी मैम, मानसी जैन मैम आपको मिलेंगी, जो इसके बारे में आपको बताएंगी किस तरह से आपको अप्रोच करना है मैम। ये डेट है 3 सितंबर, संडे को ये होने वाला है 2 बजे। जूम के थ्रू ये ज्वाइन किया जाएगा, और यहाँ पे अगेन क्लैट के बारे में, इस कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लैट एग्जाम के बारे में, और क्या करियर है मैम लॉ के अंदर, इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा मैम। ओके मैम, तो इसी का लिंक जो है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप इस फ्री वेबिनार को ज्वाइन करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ऑप्शंस ओपन रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो यही मेरा एजेंडा भी रहा मैम आने का, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैम बच्चे भी बहुत खुश होंगे, एक्स्ट्रा ऑप्शंस जब पता लगते हैं, बैकअप ऑप्शंस रहना इज राइट। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ओके बच्चा, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।